आगे बढ़िए। गजब हो गया भैया, गजब हो गया। जी हाँ, खबर बिहार से है। बिहार में मोदी जी के एक लाडले सांसद और जो खुद केंद्रीय मंत्री हैं, उनके साथ कुछ ऐसा कांड हो गया है जिसके बारे में सपने में ना उन मंत्री जी ने सोचा होगा और ना मोदी और शाह ने सोचा होगा। भारतीय जनता पार्टी और जनता दल यूनाइटेड की सरकार तो बन गई बिहार के अंदर, लेकिन इस बार जेडीयू नहीं बल्कि बीजेपी के कार्यकर्ताओं ने मोदी जी के बेहद खासम खास और लाडले मंत्री की खटिया खड़ी करके रख दी है। उनके सामने बीजेपी का झंडा लेकर उतर पड़े, हाथ में काले झंडे थे, मुर्दाबाद मुर्दाबाद चीखने लगे। वो मंत्री जी अपनी गाड़ी में सकुचाए रूप से अपनी ही गाड़ी के अंदर अपनी सीट से चिपके रह गए। एक एक तस्वीर दिखाने जा रहा हूं दोस्तों कि मोदी जी के जो खासम खास मंत्री जी हैं, लाडले हैं, सांसद हैं और बड़बोले नेताजी हैं, उनकी कैसे खटिया खड़ी की है उनके अपने ही पार्टी के नेताओं ने। नमस्कार, मैं हूं प्राज्वल गौतम और आप देख रहे हैं न्यूज सर्किल। ये तो आप सबको पता ही है कि हर नेता चाहता है कि वो विधायक बने, हर नेता चाहता है वो सांसद बने, मंत्री बने, केंद्र में मंत्री बने, मुख्यमंत्री बने, प्रधानमंत्री बने। ये हर एक किसकी इच्छाएं होती हैं। क्या कभी किसी के मुंह से सुना है आपने कि वो विधायक तो बन गया है लेकिन अगली बार वो चुनाव हारना चाहता है? सांसद तो बन गया है, अगली बार वो चुनाव हारना चाहता है। सुना है कभी? नहीं सुना ना। यही हो रहा है। दरअसल हुआ यूं कि भारतीय जनता पार्टी ने प्रपंच रचकर जैसे तेजस्वी यादव को सत्ता से बाहर करवाया, आरजेडी को बाहर करवाया, महागठबंधन की सरकार गिराई, उसके बाद से जनता खासी नाराज चल रही है। नीतीश कुमार से तो नाराजगी है ही है जनता की कि ना वो आरजेडी के हैं ना बीजेपी के हैं, वो सबके हैं। जनता दल यूनाइटेड के विधायक पहले से नाराज चल रहे हैं और इन सब के बीच बीजेपी को लेकर भी जनता की राय बहुत अच्छी नहीं है। खासकर मैं बिहार की बात कर रहा हूं, रिपोर्ट भी मैंने दिखाई थी, लेकिन किसी ने सोचा नहीं होगा कि जब उनके मंत्री जी, उनके सांसद सड़क से गुजरेंगे, उनकी सरकार होने के बावजूद उनकी ही पार्टी के नेता उनको ही घेर कर उनके मुंह पर उन्हीं के नाम के मुर्दाबाद के नारे लगाएंगे। पहले आप वीडियो देख लीजिए। आगे बढ़िए। तो आपने देखा काफिला चल रहा था, हूटर बज रहा था, मंत्री जी फर्राटा मारकर जा रहे थे। आप जानते हैं इनमें कौन बैठे थे? इस गाड़ी में बैठे हुए थे गिरिराज सिंह। जी हाँ, बेगूसराय से सांसद हैं और मोदी जी के मंत्रालय में केंद्रीय मंत्री है, मतलब कैबिनेट मंत्री हैं। इसी के तहत इनको एक काफिला मिला हुआ है, सुरक्षा कर्मी मिले हैं, पुलिस वाले मिले हैं। लेकिन ये जब काफिला निकल रहा था, कहीं और से नहीं, झारखंड से नहीं, मध्य प्रदेश नहीं गए थे, राजस्थान नहीं गए थे, दिल्ली नहीं गए थे, उत्तर प्रदेश नहीं गए थे, पश्चिम बंगाल नहीं गए थे, बिहार के किसी और कोने में नहीं थे, बल्कि अपने ही इलाके में यानी बेगूसराय के अंदर थे। वहीं से काफिला निकल रहा था। अचानक से भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता सड़क पर कूद पड़ते हैं। एक हाथ में झंडा है बीजेपी का, दूसरे हाथ में काला झंडा। इनकी गाड़ी को घेर लिया, सुरक्षा कर्मी सकपका गए कि मंत्री जी की हरकतों का अब उनको खामियाजा ना भुगतना पड़ जाए, क्योंकि मानने के लिए तैयारी नहीं थे कार्यकर्ता। मैं फिर कह रहा हूं, सुनिएगा सही सही, जनता नहीं, बीजेपी के कार्यकर्ता जो इन्हीं सांसद जी के बैनर, पोस्टर, बीजेपी के झंडे लगाएंगे लोकसभा चुनाव के मद्देनजर, लेकिन वही कार्यकर्ता सड़क पर उतर आए और बहुत भव्य स्वागत गिरिराज सिंह का किया है। एक बार फिर से वीडियो देखिए। आगे बढ़िए। जैसे ही देखा कि भाई बीजेपी के कार्यकर्ताओं ने घेर लिया, मुर्दाबाद के नारे लगा रहे हैं, बड़ा बेइज्जत कर रहे हैं तो वही मंत्री जी को, तो सुरक्षा कर्मी उतर आए। उन्होंने उन्हें समझाया बुझाया, भाई रहने दीजिए। मंत्री जी एक शब्द नहीं बोल पाए, बस कभी देख रहे थे बीजेपी के कार्यकर्ताओं को, कभी देख रहे थे झंडा बीजेपी का, कभी काला झंडा, और अपने ही सामने अपने ही मुर्दाबाद के नारे सुनकर बड़ी गाड़ी में ही बैठे रह गए वो। इन सब के बीच हुआ क्या कि इतनी फजीयत हो गई है, बस बता नहीं सकते। इसे सुकेश रंजन, एक वरिष्ठ पत्रकार हैं, उन्होंने ट्वीट किया, लिखा कि हवाई यात्रा में खराब मौसम को टर्बुलेंट वेदर कहकर संबोधित करते हैं। चुनाव नजदीक है तो कई बार जमीन पर भी नेता पॉलिटिकल टर्बुलेंस के शिकार हो जाते हैं। यह वीडियो केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह का है।
वीडियो में दिख ही गए, गिरिराज सिंह आराम से बैठे हुए आपको दिख रहे थे, लेकिन इन सब के बीच टेंशन होगी। अब चुनाव जीता कैसे जाएगा? पिछली बार तो डर गए थे भाई साहब, 2019 में जब कन्हैया कुमार इनके खिलाफ खड़े हुए थे, आखिर तक तय कर रहे थे कि भाई कहीं और से लड़ा दो, मत लड़वाओ, मत लड़वाओ। वो तो चलिए आशीर्वाद मिल गया जनता को, तो जीत गए, कन्हैया कुमार हार गए थे। लेकिन इस बार हालत खराब है, उनकी अपनी ही पार्टी के कार्यकर्ता उनको नहीं बख्श रहे, जनता तो बाद में छोड़ेगी। दरअसल हुआ क्यों है वो भी मैं पहले बता दूं, फिर आपको खबर पढ़कर बताऊंगा। दरअसल आपको याद ही होगा, इनको एक मंत्रालय दिया गया, कभी ये गाय, कभी गोबर, कभी कहते हैं कि मैं ऐसी टॉनिक है, कैसी ऐसी घास है, या मतलब चारा वारा खिलाना चाहते थे गायों को, जो 50-50, 60-60, 70-70 लीटर दूध एक वक्त में देंगी। पता नहीं कौन कौन से बयान देते रहते हैं ये कौन से बयान देते हैं। हाल ही में इनको ये ब्रांड एम्बेसडर बन गए। ये ब्रांड एम्बेसडर है झटका मीट के। जी हाँ, जैसे हलाल मीट और झटका मीट की बात आई तो मंत्री जी ने अपना सारा कामकाज छोड़ दिया कि विकास तो होता रहता है देश का, हो ही रहा है 75-70 साल से। हम करेंगे झटका मीट और हलाल मीट के बीच का अंतर बताएंगे जनता को। हम बताएंगे आप हिंदू हैं, आप सनातनी हैं तो झटका मीट खाइए। इनके नाम के पोस्टर लगे हुए हैं झटका मीट की दुकानों पर, खुद प्रचार भी करते हैं, ट्विटर हैंडल पर मैं खबर कई बार आपको दिखा चुका हूं दोस्तों। तो ये काम कर रहे थे। विकास कुछ नहीं होता। विकास क्या होता है आप कल बाद में करा देंगे 5 साल बाद, लेकिन इस समय सबसे ज्यादा जरूरी है कि हिंदू किसी भी कीमत पर हलाल मीट ना खाए तो मंत्री जी वाला झटका मीट खाए। ISI ब्रांड हो गए थे, ये अपने आप को ब्रांड एम्बेसडर समझ रहे थे। तो चीख कर घूम कर आओ मैं पूरी दुनिया को बताऊंगा, यहां ये मिलता है, दुकानें बता रहे थे, पता बता रहे थे झटका मीट का मिलता है। तो जनता ने कहा ऐसी हम तैसी। और सोचिए बीजेपी के कार्यकर्ताओं ने नहीं छोड़ा। खबर क्या है, खबर पढ़कर बता देता हूं। हिंदुस्तान ने खबर छापी है जिसमें लिखा है कि गिरिराज सिंह का बेगूसराय में विरोध, बीजेपी कार्यकर्ताओं ने ही दिखा दिए काले झंडे, मुर्दाबाद के नारे भी लगे। खबर क्या है, खबर में है केंद्रीय मंत्री एवं बिहार के बेगूसराय से सांसद गिरिराज सिंह का अपनी ही पार्टी में विरोध शुरू हो चुका है। बेगूसराय के बछवाड़ा में रविवार को उनसे नाराज चल रहे बीजेपी कार्यकर्ताओं ने काला झंडा दिखाकर अपने गुस्से का इजहार किया। कार्यकर्ताओं ने हाथों में बीजेपी का झंडा लेकर गिरिराज के काफिले को रोका और मुर्दाबाद के नारे लगाए। उन्होंने मंत्री से वापस जाने को भी कहा। बाद में एस्कॉर्ट में मौजूद पुलिसकर्मियों ने बीजेपी कार्यकर्ताओं को समझाया और उन्हें रास्ते से हटाकर काफिले को रवाना करवाया। लोकसभा चुनाव से ठीक पहले गिरिराज का उनके ही क्षेत्र में बीजेपी कार्यकर्ताओं द्वारा विरोध करने पर अब राजनीति गर्म हो गई है। अब राजनीति गर्म हो या ठंडी हो क्या फर्क पड़ता है। पहले से ही जनता दल यूनाइटेड के विधायक इनसे नाराज चल रहे हैं कि बीजेपी के नेताओं ने गलत कर दिया, हमारे नेता को भड़का दिया और भड़काने के बाद बरगला कर ऐसा किया कि सरकार गिर गई। अच्छे खासे विधायक ही जीत जाते, अगली बार हम सांसदी का चुनाव लड़े थे, हम सांसद ही जीत जाते। जनता दल यूनाइटेड के तमाम सांसद और विधायक कोस रहे हैं और बगावत करने के लिए अलग से तैयार हैं। गोपाल मंडल छोड़ नहीं रहे शहनवाज हुसैन को, ओम प्रकाश यादव जो बीजेपी के नेता वो छोड़ नहीं रहे जनता दल यूनाइटेड को। आपस में गुत्थम गुत्थी चल रही है। उधर कोई और विरोध कर रहा है, एनडीए के 2 साथी गायब से चल रहे हैं, उपेंद्र कुशवाहा, चिराग पासवान। बीजेपी के सांसदों को बीजेपी के कार्यकर्ता छोड़ नहीं रहे, बीच सड़क पर जलील कर रहे हैं, मुर्दाबाद के नारे लगा रहे हैं। ऐसे में मोदी जी चीख कर मंच से कहते हैं अब की बार 400 पार, अब की बार 400 पार। सवाल ही उठता है 400 पार होगा कैसे? क्या वैसे ही होगा जैसे चंडीगढ़ मेयर चुनाव में भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार जीते थे? क्या वैसे ही 400 पार वाला सपना देख रखा है? क्योंकि जनता धरातल पर जो जमीन पर चीजें हैं वो दिख ही रही हैं कि कैसे बीजेपी के सांसद और मोदी जी की कैबिनेट के मंत्री, लाडले मंत्री गिरिराज सिंह को बख्शा नहीं गया है। ये कौन लोग हैं? ये वही लोग हैं जो हिंदू राष्ट्र बनाने का सपना देखते हैं। ये वही लोग हैं जब धीरेन्द्र शास्त्री आते हैं तो ऐसा महसूस कराते हैं जैसे आसमान से, गगन के उस पार से देवी देवता उतर कर आ गए। गाड़ी, कोई सांसद गाड़ी चला रहा है, कोई ड्राइवर बन गया, कोई लंब लोड कर रहा है, तो उनमें से ये भी थे गिरिराज सिंह। अब जनता कह रही है सब काम छोड़ो, पहले काम पर फोकस किया करो। तेजस्वी यादव ने काम करके दिया है। 17 महीने की सरकार में 4 लाख से ज्यादा रोजगार देना अपने आप में काम है। आपने क्या किया? झटका मीट, हलाल मीट, गाय, गुड़, गोबर, इसके अलावा आपने करा किया और इसीलिए इनको उपहार दिया जा रहा है, सम्मानित किया जा रहा है। नमस्कार।